तो फाइनली क्लास 10 का केमिस्ट्री सीरीज स्टार्ट हो गया है। ये बुक है ए सिंपल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, जो इसके ऑथर हैं डॉक्टर वीपी त्यागी। तो ये बहुत अच्छी बुक है। इसके एक एक लाइन के साथ चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ लेंगे इसे। तो लास्ट क्लास के बाद हमारा एक्टिविटी आता है, इसको चलिए हम फास्ट में पढ़ लेते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट ए केमिकल रिएक्शन, इसमें एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसीजर बताया गया है। टेक ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर का एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसको साफ कर देना है। कोई भी रुमाल से कुछ से भी कर सकते हैं। होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टोंग्स, एक टोंग्स के सहारे उसको पकड़ लेना है। उसके बाद बर्न द रिबन, उसको जलाना है। तो आई कॉशन दिया वियर आई प्रोटेक्शन, तो वो बहुत ही चमकदार लाइट से जलता है, इसलिए आई का प्रोटेक्शन का क्वेश्चन बताया गया है। करेक्ट आस सो फॉर्म इन वॉच इन द ग्लास एज शोन इन द फिगर। तो वो जो जलेगा तो वो एक वाइट टाइप का एक पाउडर फॉर्म करते हुए जलेगा। जैसे आप पेपर को जलाते हो तो ब्लैक कलर का आस आता है ना, वो पाउडरी टाइप का, तो वैसे ही मैग्नीशियम रिबन भी जलेगा तो भी वो फॉर्म करेगा। तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ ए डीजलिंग लाइट, उसका एक लाइट जलने का एक नाम दे दिया गया है। जो लाइट वो फॉर्म करता है उसका नाम है डीजलिंग वाइट लाइट। द आस फॉर्म इज वाइट पाउडर। कंक्लूजन, magnesium on burning forms a new substance which is a white powder. Heating and a light is liberated during this change. तो जब वो जलाइएगा आप तो हीट वो प्रोड्यूस तो होगा ही, लाइट भी बहुत ही चमकदार लाइट वो प्रोड्यूस होगा। तो ये कोई खास नहीं है, एग्जाम में आता वैसे नहीं है, लेकिन आप पढ़ लिए तो ठीक रहेगा। It is a chemical reaction as a new substance form oxide white powder is formed due to the reaction between magnesium and oxygen of the air। लेकिन ये मेन पॉइंट है। तो वो जो जलाए, तो मैग्नीशियम जब जल रहा था तो वह ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा था। एक चीज़ आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन का वहाँ मौजूद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड कर देगा, जो कि वाइट पाउडर जो है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, फिर से ये एक्टिविटी 1.2 आता है, टू डेमोन्स्ट्रेट ए केमिकल रिएक्शन। तो इसमें भी केमिकल रिएक्शन का ही जिक्र किया गया है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। हम थोड़ा देर और रोक देते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फाइनली लिखा हुआ है, इट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट्स लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड लेड आयोडाइड विच अपेयर्स एज ए येलो प्रेसिपिटेट। इसको हम सिंपल में आपको समझा देते हैं। तो ये जो ऊपर में दिया हुआ है रिएक्शन, उसमें जो है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराया गया है। तो ये दोनों कंपाउंड जब रिएक्ट करेंगे तो लेड आयोडाइड विच अपेयर्स एज ए येलो प्रेसिपिटेट, तो लेड आयोडाइड बन जाएगा। लेकिन देखिए कंपाउंड जो रिएक्टेंट्स थे वो लेड नाइट्रेट थे और लेड आयोडाइड बन गए। तो मतलब पोटेशियम आयोडाइड बन गया होगा पोटेशियम नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट बन गया होगा लेड आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड जो है प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो ये येलो प्रेसिपिटेट बना दे, जैसे आप यहाँ कलर में देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर से एक एक्टिविटी है, लेकिन हम इसको स्किप करेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सार है वो मैं बताता हूँ। इन दिस रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज हाइड्रोजन इज इवॉल्व इन फॉर्मिंग बबल्स। द कोनिकल फ्लास्क बिकम वार्म। दिस मीन्स द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन accompanied विथ एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसमें देखिए जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्शन करवाया गया है, तो H2 गैस फॉर्म होता है। तो वो गैस जो है रिलीज करते समय वहाँ पे हीट पैदा करता है। तो हीट जो है कि लिबरेट होता है, तो एक्सोथर्मिक हुआ। तो यही है, इसको ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेन पॉइंट पे पढ़ते हैं। वैसे आपका सिलेबस में ये है नहीं, फिर भी दे देता है तो पढ़ लीजिए डायरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो ये आपको पूरा याद करने वाला ही है। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आपको याद करने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अबव एक्टिविटीज, सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो।
तो ऑब्जर्वेशन और कुछ एक्टिविटी से केमिकल एक्टिविटी किए होंगे तो उससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकले हैं, तो वो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या होता है, whether a chemical reaction has taken place or not can be ascertained on the basis of any of the following observable physical effects। तो देखिए केमिकल रिएक्शन का क्या क्या फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देख लीजिए फिजिकल स्टेट नॉर्मली चेंजेस, तो उसका जो फिजिकल स्टेट है मतलब भौतिक जो है उसका जो स्टेट है तो वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि वुड है, वुड को आप जलाइएगा तो वो एक कोयला या राख बन जाएगा, तो वो फिजिकल स्टेट टोटली चेंज हो गया। वुड था कितना सॉलिड था और कितना छोटा राख हो गया मतलब। तो इन द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम द रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम इज ए मेटल सॉलिड एंड AO2 इज ए गैस बट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए वाइट पाउडर। तो पिछले जो एक्टिविटी की है उसमें मैग्नीशियम जो है कि रिएक्ट करता है, वो रिएक्टेंट है और ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि वाइट आस पाउडर बनाता है, तो ये कि टोटली डिफरेंट, ठीक है। चेंज इन कलर, कुछ में कलर चेंज होता है। डिफरेंट कंडीशंस हैव ऑफ मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट लाइट differently, therefore a color change indicates a change in molecules, that is formation of a new compound. For example, when the colorless nitric oxide and oxygen react, a color appears due to formation of brown colored nitrogen gas। तो जनरली आपको इतना एक्सप्लेनेशन देने के एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी यहाँ दे दिया तो मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन चेंज इन कलर, केमिकल रिएक्शन से कलर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो पिछले एक्टिविटी में हम आपको बताए थे लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन दोनों जो है कलरलेस होते हैं और रिएक्शन करके येलो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो चेंज इन कलर होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस होता है और ऑक्सीजन दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ब्राउन कलर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब कलरलेस थे, ऑक्सीजन भी कलरलेस, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कलरलेस, दोनों रिएक्शन किए तो ब्राउन कलर के बन गए, तो मतलब जनरली चेंज इन कलर होता है। तो तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सॉलिड प्रेसिपिटेट। सम ऑफ द केसेस द प्रेसिपिटेट इज फॉर्म after the chemical reaction is done. Some chemical reaction are accompanied with the formation of precipitate. In activity 1.2 where colorless solution of lead nitrate and potassium iodide and mixed, a yellow precipitate of lead iodide is formed। तो केमिकल रिएक्शन जो है रिजल्ट से प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करता है। तो पिछले अभी जो मैंने एग्जांपल दिया एक्टिविटी का उसमें लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन पूरा लिक्विड है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन पूरा लिक्विड है, दोनों जब रिएक्ट करता है तो येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, मतलब नीचे में कुछ दही टाइप का जम जाता है, तो जम जाने का जो वो स्टेट है उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। चौथा इवोल्यूशन ऑफ गैस, इन सम केसेस ए गैस में बी इवॉल्व, फॉर एग्जांपल इन द एक्टिविटी 1.3 द जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस कम आउट ऑफ द बबल्स। तो देखिए जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कर रहा था तो हाइड्रोजन गैस उड़ता था, तो हाइड्रोजन गैस ऊपर उड़ रहा था तो गैस इवॉल्व हो रहा था, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा था। पांचवा है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर उसमें जो है कि हीट इवॉल्व हुआ था, एक्सोथर्मिक था तो टेम्परेचर भी चेंज हो गया। एज ए केमिकल रिएक्शन आर ऑलवेज accompanied by the energy heat changes we observed cooling or heating. For example, in 1.3, when zinc reacts with dilute hydrochloric acid, the contents of the conical flask gets heated up due to liberation of heat during the reaction. तो केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, ये डायरेक्ट रिलीज होता है या एनर्जी लेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसको आप याद ही कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए। Physical change normally changes of color, formation of a new solid, precipitation, evolution of gas, change in temperature. Normally, a chemical change is permanent and cannot be easily reversed. Chemical change एक बार हो गया तो उसको आप दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। During a chemical change, there is a breaking of bonds between the
atoms of the reacting molecules and simultaneous formation of a new bonds between the atoms and of the molecules of the product। तो केमिकल चेंज जो है उसमें बॉन्ड्स कभी कभी टूट जाते हैं। एटम्स ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल साइमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते हैं बिटवीन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो प्रोडक्ट जो होते हैं तो उसमें कभी कभी पहले जो है कि बॉन्ड टूटते हैं फिर नए बॉन्ड बनते हैं। तो नॉर्मली ये याद रखिए ये परमानेंट होता है केमिकल चेंज और ये इजीली रिवर्स नहीं होता। ये पांचों पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए, इसको आप लोग ध्यान में रखिए, याद कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।